हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे मैं अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म का पता करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पुराने ब्लॉग में बताया था, लास्ट ब्लॉग जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो मेरी जो कॉलेज की यूनिफ़ॉर्म है वो मेरे शहर में नहीं मिलती है, मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो जो हमारे यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है वहाँ पे ही अवेलेबल है, जो कि यहाँ से आई थिंक इन टाइम में बताऊँ तो आई थिंक 1 आवर की दूरी पे है। तो मेरे को वहाँ जाके पहले पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे है। तो मैं वही पता लगा रही हूँ कि कहाँ पे कौन सी मार्केट की कौन सी दुकान में मिलेगा। तो मुझे मिली तो नहीं मेरी यूनिफ़ॉर्म। उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर दे के जाओ, हम 3-4 दिन में मंगवाएंगे। तो उन्होंने एट दी एंड 3-4 दिन में भी मंगवा के नहीं दी। आई थिंक इट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो मैं वापस आ रही थी एंड मैं बस से वापस आ रही थी। तो जब हम बस से वापस आते हैं तो वहाँ पे ये नदी मिलती है हम लोगों को अभी, क्योंकि बारिशों का टाइम है, क्योंकि अभी मार्च का महीना यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बारिशें होती है। तो वहाँ पे पानी भरा हुआ था, वरना पूरा बैरन लैंड रहता है वहाँ पे। तो वापस शाम को आके मैं ना अपना कॉलेज का जो मुझे चार्ट वर्क बनाना था बीएड की ट्रेनिंग के लिए वो बना रही थी, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम में चार्ट बनाना होता है, मॉडल बनाना होता है एंड फिर हमारा जो प्रैक्टिकल फ़ाइल होता है वो अलग होता है। तो ये मैं चार्ट बना रही थी। तो मेरा टॉपिक था एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, क्योंकि मेरा जो बीएड में मेथड सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। तो मेरा टॉपिक था एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो उसी के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें सोच के मैंने रखा था कि मैं क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स कट कर रही हूँ ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ उस चार्ट में लिख सकूँ। तो ये जो बड़ा चार्ट मैंने बनाया है उसमें मैंने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये कार्डबोर्ड है ना, इस कार्डबोर्ड के ऊपर में मैंने पहले वाइट चार्ट पेपर चिपका दिया है। कार्डबोर्ड वाइट ही था सामने से, लेकिन बट इट वाज अ लिटिल बिट डर्टी। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा और नीट लुक देने के लिए मैंने वाइट चार्ट पेपर चिपकाया। तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ट पेपर जो बाहर निकल रहा था उसको मैंने कट कर दिया है साइड से, ताकि और ज़्यादा क्लीन एंड नीट लुक आए। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ कि मैं वो सारे चार्ट पेपर को ना बॉर्डर कर दे रही हूँ, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी बनाते हो चार्ट वगैरह तो उसमें एक बॉर्डर लाइन होना बहुत ज़रूरी है। इन जनरल ऑल्सो जब हम लोग लिखते हैं कॉपीज़ में, जो वाइट कॉपीज़ में लिखते हैं, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे होते हैं उनकी कॉपीज़ वाइट होती है, तो वो हमेशा बॉर्डर बनाते हैं एंड फिर दे डू द वर्क वट एवर दे डू। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मेरा चार्ट बॉर्डर बनाने के बाद में। एंड ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, ठीक है। ये टाइम लैप्स की वीडियोस है, अगर आप देख पा रहे होगे। एंड टाइम लैप्स में यानी इट इज़ 10x, जिस स्पीड से मैं काम कर रही हूँ उसका 10x स्पीड वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान दिख रहा है बनाना, लेकिन मुझे कम से कम आई थिंक 4 घंटे लगे हैं बना के साथ में रिकॉर्ड करने में। अगर मैं सिर्फ बनाती एंड रिकॉर्ड नहीं करती तो शायद मुझे हाफ ऑफ द टाइम लगता, क्योंकि एक होता है ना, आप कैमरा भी सेट करो, फिर उसके बाद करो, फिर कैमरा सेट करो, फिर करो, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें कोशिश की है रिकॉर्ड करने की, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम टू रिकॉर्ड एंड मेक सच चार्ट्स। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग लिख रही हूँ। हेडिंग वगैरह में चार्ट भी जब भी बना रहे हैं हम लोग, तो हमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो चार्ट में हमने लिखा है वो सारे बच्चों को विजिबल होना चाहिए। इवन लास्ट बेंच में जो बैठा है उसको भी विजिबल होना चाहिए। चार्ट बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को अटेंशन उनका आई सब्जेक्ट पे, क्या पढ़ा रही है मैम, वो उस पे वो फोकस करें। थोड़ा इनोवेटिव लगता है, थोड़ा क्लास की बोर्ड से चौक से थोड़ा डिफरेंट सा कुछ लगता है उन लोगों को, तो वो देखते हैं। तो अगर जो वो देख रहे हैं उनको दिखेगा ही नहीं तो वो कंसंट्रेट भी नहीं करेंगे। इसलिए चार्ट में जो भी बनाना होता है उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड बनाना होता है।
एंड यहाँ पे मैं ना फ्री हैंड से सारा काम कर रही हूँ। मैंने कोई स्टेंसिल इस्तेमाल नहीं करी है। वहाँ पे मार्केट में स्टेंसिल्स होती हैं पर वो इतनी बड़ी नहीं मिलती हैं। अगर शायद मिलती भी होंगी तो मैंने सोचा कि मैं फ्री हैंड से ही बना लेती हूँ। इट इज़ ईजियर फॉर मी। मुझे सिर्फ बड़ा लेटर्स लिखना है, बड़े शब्दों में लिखना है, तो मैंने फ्री हैंड से ही बनाया है। विच वॉज विजिबल, लास्ट बेंच से भी विजिबल था, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। खाली जो मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी है ना इन लाइंस में, वो मुझे बाद में जाके डार्कन करनी पड़ी। जब मेरा एग्ज़ाम का दिन था तो मुझे जो मेरी मैम है उन्होंने कहा कि इन सब को भी थोड़ा डार्क कर दो, तो मैंने उसको रीराइट करके डार्क कर दिया था लेटर ऑन। तो बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था मेरा चार्ट। One eternity later. सो चार्ट तो बन गया, लेकिन ये सब कुछ समेटना बाकी है अभी। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 1 o'clock एट नाइट। मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने बनाने के बाद। आई थिंक 1 hour और 2 hours का मैंने ब्रेक ले लिया था। सब कुछ वैसे के वैसे ही पड़े रहने दिया। एंड मैंने बोला कि इसको थोड़ा, जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी तब मैं इसको साफ़ करूँगी। तो ये मैं आई थिंक 12:30 के अराउंड मैंने इसको सब समेटना स्टार्ट किया है। The next day. तो ये लास्ट डे था जब मुझे स्कूल जाना था। एंड ये आई गेस आई रिमेंबर क्लियरली, ये सैटरडे था, नॉट दिस सैटरडे, प्रीवियस सैटरडे। मैं ये बहुत पहले की रिकॉर्डिंग्स हैं एंड बीच में इस हफ्ते मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है। 6.5 hours later. एंड फिर मौसम बदल गया था गाइस, एकदम से जज्बात बदल गए, एकदम हालात बदल गए। सुबह को तो इतनी गर्मी थी एंड शाम को इतनी ठंडी हवा और इतनी बारिशें होनी स्टार्ट हो गई हैं कि मेरा गला भी ख़राब हो गया, मुझे सर्दी भी लग गई। आपको मेरी आवाज़ से समझ में भी आ रहा होगा अगर। Day 3. सो दिस इज़ संडे, ठीक है। एंड संडे इज़ अ डे व्हेन आई वांट टू कुक। मेरे को खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा खाना बनाना अच्छा लगता है, मतलब कुछ फैंसी बनाना अच्छा लगता है। बेसिक दाल चावल सब्ज़ी तो सब बना ही लेते हैं, मम्मा बना ही लेती है, लेकिन आई वांट टू मेक सम गुड फूड। तो इसीलिए संडेज आर द डेज़ व्हेन आई वांट टू कुक। तो मैं यहाँ पे ना फ्राइड राइस बना रही हूँ वापस से, जो लास्ट संडे बनाए थे। एंड फिर मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का मसाला, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए पनीर, ठीक है, उसमें डालिए दही। एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत रेसिपी बता ही दे रही हूँ। खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। एंड फिर हमने डालना है अदरक, ठीक है, थोड़ा सा लहसुन डालना है। एंड फिर उसके बाद में आपके मसाले दाने में जितने भी मसाले हैं, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, ठीक है, जीरा पाउडर है, जीरा है, तो ये सारे मसाले डाल देने। एंड साथ में मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे जो आएगा वो है कस्तूरी मेथी, ठीक है। कस्तूरी मेथी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। ओह हाँ, एंड ऑल्सो सॉल्ट भी डालना ज़रूरी है आपके स्वाद के अनुसार। एंड फिर इसको मिक्स कर दीजिए। मैंने एक चीज़ गलत की, जो मेरी मम्मी ने मुझे पहले बोला भी था कि ये जो मिक्सचर तुम बना रही हो इसको अलग से बनाओ एंड देन पनीर को उसमें डिप करके देन तुम काम करो, बट आई चोज़ अ डिफरेंट मेथड। मैंने पनीर के ऊपर ही सारी चीज़ें डाल दी, जिसके वजह से मुझे मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे मिक्स कर ही लिया, ठीक है, स्पैचुला की मदद से। बट ऐसे मत करिएगा, मैंने जो गलती करी आप वो मत करना। आप उसको अलग से मिक्सचर बनाना एंड पनीर को उसमें डिप करके रख देना, ताकि आपका पनीर टूटे नहीं। Meanwhile. तो जब तक जो पनीर है वो मैरिनेट हो रहा है, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। तब तक हम थोड़ी ग्रेवी की प्रिपरेशंस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, टमाटर लिया है, काजू लिए हैं एंड मैंने इसको पानी में बॉईल कर दिया है ताकि थोड़ा सा ये गल जाए, थोड़ा सा ये सॉगी हो जाए। एंड फिर उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। मीनवाइल जो मेरा पनीर है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। एंड फिर आपके पास अगर स्क्वीयर्स क्या कहते हैं इसको, स्क्यूअर्स नहीं है, ठीक है, तो आप
तो आप इसको फोक से भी कर सकते हैं। मैंने फोक से फर्स्ट बार ट्राई किया था कि ये सही फ्लेवर दे रहा है कि नहीं, एंड देन मेरे पास माइक्रोवेव है तो इसके स्क्यूअर्स पड़े हैं, तो मैंने उसको उसमें डाल के मैंने उसको क्या कहते हैं गैस के ऊपर में ही सेक लिया है, जिसकी वजह से स्मोकी फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त आया था। ठीक है, ऐसे लग रहा था कि आप इसको ऐसे ही खा लो, इसको मसाले में भी ना डालो, ग्रेवी में भी ना डालो, तो आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ गई है रेसिपी, मतलब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई है ना, यूट्यूब देख के नहीं बनाई है, कहीं तो किसी रील में मैंने देखी थी, एंड वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है तो आपका मन करता है कि बनाओ, तो मैंने वही याद रख के बनाई है। तो अब मैं क्या करूँगी कि एक कुछ इसका जुगाड़ कर लूँगी कि जिससे मैं ये इसको ना स्मोकी इफ़ेक्ट या इसको क्या कहते हैं बारबेक्यू टाइप का करने के लिए मैं कुछ जुगाड़ करूँगी इसका, एंड देन आप लोगों को बताऊँगी। बट फ़िलहाल के लिए आप इससे भी काम चला सकते हो। तो जब तक मेरा सारा पनीर मैंने उसको कुक कर लिया था, तो यहाँ पे मेरी जो ग्रेवी है वो भी मैं मिक्सचर ग्राइंडर में मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है सारी चीज़ों को, एंड फिर उस प्योरी को मैंने ना छान लिया है। आप छान लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, तो आपके जो मुंह में है ना दाने और रेशे और ये सब नहीं आएंगे काजू वगैरह के। फिर आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आप रिफ़ाइन ऑयल डालो। रिफ़ाइन ऑयल में उसके बाद आप सारी जो मसाले हैं खड़े मसाले जिसको कहते हैं लौंग, इलायची, दालचीनी, यहाँ पे मेरे पास पाउडर है तो मैंने पाउडर डाल दिया है, एंड उसके बाद में वो प्योरी डाल दो जो हमने बनाई थी। वो प्योरी डालने के बाद में यहाँ पे मैं पहले अदरक लहसुन डाल रही हूँ, बट आप प्योरी डाल सकते हो, एंड फिर अदरक लहसुन डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले अदरक लहसुन डाला है, फिर प्योरी डाली है। तो ये ग्रेवी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसको मैंने डाल दिया, एंड इसको अब हम अच्छे से चलाएंगे, कम से कम कुछ नहीं तो 15 मिनट्स के लिए ये थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा, ताकि इसमें जितना भी पानी है वो हट जाए। ठीक है, एंड वो सारा जो है थिकन हो जाए ग्रेवी। मीनवाइल हम यहाँ पे अपने शिमला मिर्च एंड प्याज थोड़े सौटे कर लेंगे, एंड फिर जब पानी सूख जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, ठीक है, एंड उसके बाद धनिया पाउडर, एंड उसके बाद गरम मसाला, और आपके पास जो भी मसाले हैं जो भी आप इन जनरल डालते हो वो सारा डाल दो। साथ में कस्तूरी मेथी इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, तो वो भी डाल देना। लास्ट में मेरी मम्मा ने बाज़ार वाला जो गरम मसाला मिलता है वो भी डाला था, बट हमारे घर में हम अपना घर का गरम मसाला भी डालते हैं, बट बहुत रेयर होता है कि बाज़ार का डालते हैं। लास्ट में वो जो कस्तूरी लाल मिर्च होती है ना, कस्तूरी लाल मिर्च है कि जो लाल मिर्च से कलर आता है, ठीक है, कल मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, बट वो जिस लाल मिर्च से कलर आता है वो लाल मिर्च डाली है, एंड देन उसको हमने अच्छे से पकाया है तब तक जब तक वो तेल ना छोड़ दे। एंड उसके बाद जब वो तेल छोड़ देता है और कलर ऐसा रेडिश दिख रहा है, तब आप उसमें 1 चम्मच मलाई डाल दो, एंड मलाई डालने के बाद फॉर 3 to 4 मिनट्स पकाओ। फिर उसके बाद आप उसमें सारी जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे शिमला मिर्च एंड प्याज है, वो जो हमने सौटे करके रखे थे, वो उसके बाद उसमें डाल दो, एंड फिर उसमें जो है पनीर के टुकड़े सबसे लास्ट में डालने, क्योंकि वो ऑलरेडी कुक्ड है एंड ज़्यादा उसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में, तो इसीलिए हमने सबसे लास्ट में पनीर जो स्मोकी करके रखा, पकौड़े कह रही हूँ, पनीर डाल दो। तो मैं जब ना वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं ना, मेरी स्क्रिप्ट नहीं होती है कोई, मैं बस देखती हूँ थोड़ा बहुत एंड फिर मैं बोलती जाती हूँ, तो इसीलिए कभी कभी थोड़ा फंबल हो जाता है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, बट आप समझ जाना क्योंकि वीडियो में तो चल ही रहा है, आप देख ही पा रहे हो। फिर इसको हमने नॉट मोर देन 3 मिनट्स हमने इसको ढक देना है एंड इसको पकाना है। एंड मीनवाइल हमारे यहाँ पे जो राइस हैं उसको स्मोकी करने के लिए मैंने एक कोयला जो है वो जला लिया है, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था। एंड फिर उसको हमने एक कटोरी में डाल देना है एंड उसके ऊपर से घी डाल देना है एंड इसको ढक देना है। एंड फिर जो फ्लेवर आएगा फिर आप मुझे कमेंट करके लिखना कि सच में बहुत टेस्टी बनाना एंड कमेंट करके लिखना।
तो इसी सेम प्रोसेस से ना मैंने ग्रेवी में भी इफ़ेक्ट दिया था। वैसे तो वो पनीर के वजह से था ही वो इफ़ेक्ट, जो हमने उसको गैस पे स्मोकी किया था, बट मैंने एक कोल बर्न करके फिर से सेम प्रोसेस में पनीर से भी किया था, जिसके वजह से पनीर में भी सेम फ्लेवर है। तो आप ट्राई करना एंड आप मुझे बताना। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, बट सेम प्रोसेस है दोनों का। सो फाइनली आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। पापा को तो बहुत अच्छी लगी है, फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। एंड लेट्स सी। मैंने पहले टेस्ट किया हुआ है, बस थोड़ा गर्म नहीं किया मैंने अभी वापस से। इट टेस्ट अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है, ज़रूर ट्राई करना। मैंने पहले वाले वीडियो में फ्राइड राइस की रेसिपी डाली थी, एंड अभी जो है ये पनीर टिक्का मसाला या वट एवर नेम यू वांट टू गिव, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। ओके बाय। Later that day. तो आपने देखा था कि मैंने चाट तो बना लिया है, एंड उसके बाद मैंने एक और चाट बनाया था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा था। एंड फिर ये मॉडल एक बनाना था मुझे, तो क्योंकि मुझे एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल एक्सप्लेन करना था, एंड जिसमें ना एक क्वेश्चन आता है मोस्टली, जब पूरा चैप्टर हो जाता है ना, तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस होता है कि एक पार्क है, पार्क में एक रोड है आजू बाजू में, एंड बीच में गार्डन है, और वो जो पार्क है वो रेक्टेंगुलर है। तो बीच के रेक्टेंगुलर गार्डन का आप एरिया बताओ। आपको लेंथ ऑफ द पार्क दे दिया, मतलब फुल लेंथ दे दिया है, आपको खाली बीच का निकालना है, एंड आपको जो रोड है उसका विड्थ दे दिया है कि रोड की जो विड्थ है वो इतनी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चे जो है इसी क्वेश्चन में ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उनको वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है। जितना मैं पढ़ाती हूँ 90% बच्चे यहाँ पे आके वो चीज़ नहीं पकड़ पाते हैं कि जो साइड का जो रोड है हमें वो टोटल लेंथ से माइनस कर देनी है, तो हमें इंटरनल गार्डन का लेंथ मिल जाएगा। और हम अगर ब्रेथ वाले पार्ट से भी अगर हम रोड की जो मेजरमेंट है वो माइनस कर देंगे तो इंटरनल ब्रेथ भी मिल जाएगा, एंड फिर हम एरिया निकाल लेंगे फार्मूला लगा के। ठीक है, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये मॉडल बनाया था, ताकि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जब होता है तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाते हैं, एंड वर्बली भी बच्चे कैच करते हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं कैच कर पाते। तो ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, जिसके वजह से मैंने ये मॉडल बनाया ताकि उनको बेटर समझ में आए। One eternity later. फिर मैं जाके बाज़ार से जो है लेफ़्ट ओवर कलर लेकर आई, क्योंकि मेरा ब्राउन ख़त्म हो गया था, एंड फिर मैं थोड़े पॉम लेकर आई। मेरे को ये हो रहा था कि मैं बीच में गार्डन कैसे दिखाऊं, मैं पार्क कैसे दिखाऊं। तो मुझे शॉप में ऐसे ये पॉम बॉल्स मिल गए, तो मैंने उनको ऐसे फ्लावर्स की तरह लगा दिया, तो जिससे एक अच्छा लुक आ ही गया फाइनली। 2000 years later. तो यही था मेरा आज का वीडियो। ये बहुत सारे दिनों का कंपाइल्ड वीडियो है, ये एक दिन नहीं, आई थिंक 3-4 दिनों का वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।